राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब? तो देखिए मैंने आज क्या बना लिया है अपनी किचन में। तबीयत ख़राब होने के बाद में मुझे चढ़ रहा है बुखार और फीवर आ रहा है, गोलू को भी फीवर आ रहा है, बेटे को और मुझे दोनों को। हम दोनों कल से बीमार पड़े हैं पर फिर भी काम में लगी हुई हूँ क्योंकि त्यौहार है, त्यौहार को ऐसे नहीं जाने देंगे, है ना। दवा ले ली है मैंने, मेडिकल से दवा ले आई, हॉस्पिटल में भी नहीं गई थी। हॉस्पिटल कल मैं किसी को देखने के लिए गई थी, एक हमारी सॉरी जानने वाली हैं, उनकी थोड़ी-सी अटैक की शिकायत हुई है, तो उनको देखने के लिए गई थी, लेकिन अभी फ़िलहाल वो ठीक हैं, उनके टेस्ट वेस्ट चल रहे हैं पर अभी। तो चलिए फिर मैं बनाना दिखाती हूँ कैसे-कैसे मैंने बनाया। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम से 300 ग्राम के लगभग मैदा ले लिया है। मैदे में मैंने 4 चम्मच घी डाल दिया, उसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसमें फिर थोड़ा-थोड़ा सा पानी डाल के हम इस आटे को गूँध लेंगे। जैसे कि हम रोटी बनाते हैं ना, रोटी से थोड़ा-सा टाइट रखना है और जो पूड़ी बनाते हैं, उसे थोड़ा-सा नरम रखना है। तो यहाँ पे मेरा ये आटा लग के तैयार हो गया है। इसको मैं एक पॉलीथिन में बंद करके रख दूँगी। आप चाहे तो किसी बर्तन से इसको ढक के रख सकते हैं। पड़ोस में काम चल रहा है तो ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, आवाज़ आ रही होंगी पीछे से, है ना? तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अब चाशनी। तो आटे को मैंने 15-20 मिनट के लिए छोड़ दिया है ढक के और 2 कटोरी मैंने यहाँ पे चीनी ले ली है। उसमें मैं 1 कटोरी पानी डाल दूँगी यहाँ पे देखिए। और जैसे कि हम रसगुल्ले की चाशनी बनाते हैं ना, लगभग हमें ऐसे ही चाशनी बनानी है। तो यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर दी है, उस पे रख दी है मैंने ये कढ़ाई नहीं है डोंगा ही है। इसी में चाशनी बना लूँगी। तो क्योंकि थोड़ा-सा ना मुझे ना खुले हुए मुँह के बर्तन चाहिए था, तो यहाँ पे मेरे पास में ऐसा है नहीं। तो उसके बाद में देखिए चाशनी मेरी वो हो गई है, थोड़ी-सी चीनी घुल गई है, उसमें मैंने इलायची डाल दी है 3-4 और थोड़ी-सी मैं डाल दूँगी केसर। तो केसर और इलायची डालने से ना थोड़ी-सी खुशबू आएगी इसमें, तो बिल्कुल हलवाई की जैसी लगेंगी हमारी। तो हलवाई पे से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपने अब की बार अपने घर पर ही बनाइए। तो उसके बाद देखिए मैंने थोड़े से काजू और बादाम कट कर लिए थे, चाकू से ही कट किए थे इनको, या फिर इनामदस्ता में कूट लीजिए जिसमें हम अदरक कूटते हैं। उसमें मिक्सी में मत पीसिएगा। तो चलिए फिर मैं ले लेती हूँ एक कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है और जो मैंने काजू और बादाम कट किए थे, अब घी गर्म हो गया है और उसमें हम इनको हल्का-सा भून लेंगे। गैस को बिल्कुल स्लो रखना है, तेज़ नहीं रखना है, नहीं तो ये जल जाएँगे। उसके बाद मैंने थोड़ा-सा ये भुन चुके हैं, देखिए बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। और उसके बाद में मैंने थोड़ा-सा नारियल ले लिया था, कद्दूकस कर लिया था, गोला जो होता है, उसको भी मैं इसी में डाल दूँगी और उसको भी मैं हल्का-सा भून लूँगी। उसके बाद मैंने ये मावा मंगाई थी, जो खोवा होता है, उस खोवा को भी मैंने इसी में डाल दिया है और इनको भी मैं 1 मिनट 2 मिनट तक भून लूँगी, अच्छे से सभी को मिक्स कर लूँगी और गैस बिल्कुल स्लो रखना है इस जगह पे। और हमारा खोवा भुन के भी तैयार हो जाएगा, इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। और उसके बाद मैं थोड़ा-सा डालूँगी इसमें इलायची पाउडर, है ना। मैंने इलायची पहले ही कूट के रख ली थी, अलग से पाउडर नहीं मँगा रखा है मैंने, जो हरी वाली इलायची होती हैं, उनको मैंने कूट लिया था और छिलके हटा दिए थे, नीचे का पाउडर डाल दिया इसमें, इससे खुशबू अच्छी हो जाएगी। उसके बाद में मैंने गैस बंद कर दी थी और 1-2 मिनट हो गई थी गैस को बंद किए हुए। उसके बाद मैं इस बाउल में इसको खाली कर लूँगी और ये थोड़ा-सा और ठंडा हो जाए, उसके बाद में हम इसमें थोड़ा-सा मीठा मिलाएँगे। ज़्यादा मीठा इसलिए नहीं मिलाना है क्योंकि ये चाशनी में भी डिप होंगे। तो देखिए थोड़ा-सा ये मैंने 3 से 4 चम्मच के लगभग, 3 चम्मच के लगभग ही होगा, बूरा ले लिया है, जो चीनी पिसी हुई होती है। तो इसको हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद में फिर बनाते हैं हम, इसका नाम है चंद्रकला, है ना। इस मिठाई का नाम चंद्रकला बोलते हैं। वैसे अगर हम अपनी भाषा में, देसी भाषा में बोलना चाहें तो चाशनी वाली गुजिया भी बोल सकते हैं, गोल वाली ऐसे बोलते हैं ना गाँव में। लेकिन वैसे इसका नाम है चंद्रकला, है ना, चंद्रकला मिठाई। तो चलिए फिर हम यहाँ पे एक ऐसे रोटी की तरह मैंने एक लोई तोड़ ली है, आटे को देख लिया था, जो डो था हमारा वो तैयार हो गया है। इसको हम बिल्कुल रोटी की तरह बेल लेंगे। जैसे हम रोटी की मोटाई रखते हैं बस उतनी ही रखनी है, जो पतली वाली रोटी बनाते हैं। ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। तो उसको हम देखिए मैं गिलास से इसे कट कर रही हूँ, क्योंकि एक जैसी बनने में ना थोड़ी-सी फिर छोटी-बड़ी हो जाती हैं। तो इसकी एक शेप आ जाएगी बिल्कुल। आपके पास में इस तरह की कोई कटोरी है, कोई ढक्कन है, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं गिलास का। ये गिलास मेरा थोड़ा-सा बड़ा था साइज़ में। तो बाकी के आटे को हम हटा देंगे और देखिए हमारी एक जैसी बिल्कुल पूरी गोल-गोल छोटी-छोटी सी बन के तैयार हो गई हैं। तो ये एक साथ में एक बार में 4 बन के तैयार हो गई, तो 2 बन जाएँगी, क्योंकि हमें एक साथ 2 का यूज़ करना पड़ता है। अब जो हमने मिक्सचर बनाया था मावा का और काजू बादाम सारी चीज़ें डाल के, उसका हम एक छोटा-सा लड्डू सा बनाएँगे, बिल्कुल छोटा-सा, और यहाँ पे इसे बीच सेंटर में रखेंगे इस तरह से।
जैसे जैसे ना हम गुजिया में भरते हैं, तो ये गुजिया नहीं है, तो इसकी वजह से ना थोड़ा अच्छे से सेट करना, थोड़ा सा पानी लगा देना है किनारों पे, और फिर दूसरी पूड़ी उठाएंगे, उसको हम इस तरह से इस पर सेट कर देंगे अच्छे से। ऐसा रखिएगा कि इसमें ना बीच में भी गैस ही भर जाती है तो देखिए भर रही है, तो मैं वही चीज़ दिखा रही थी। थोड़ा सा ऐसे साइड से ऊपर करेंगे, फिर उसको पूरा निकाल देंगे और अच्छे से इसको दबा देंगे, जिससे कि ये खुले नहीं हमारी, है ना। तो ये मेरी अच्छे से दब गई है। अब हमें क्या करना है, जैसे पहले हमारी मम्मी है, नानी है, मेरी भाभी हैं, वो गुजिया बनाते थे ना पहले लोग, तो हमको अंगूठे से दबाना है, उंगली से उठाना है ऊपर की साइड में। तो इसी तरह से ये डिज़ाइन बन जाएगी। डिज़ाइन थोड़ी कम अच्छी हो गई तो भी कोई चलेगी, कोई बात नहीं, बस ये फटनी नहीं चाहिए। और कोशिश कीजिएगा इसी तरह से आप डिज़ाइन बनाइए, तो देखने में भी ना अच्छी लगती है। तो देखिए एक मेरी चंद्रकला बन के तैयार हुई। दूसरी बना रही थी, तो दूसरी में मैंने मिक्सचर रख दिया, उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी लगा लिया किनारियों पे। उसके ऊपर हम दूसरी पूड़ी रखेंगे। देखिए अच्छे से सेट कर देना, दबा देना है, बस इतना है कि ये खुले नहीं, और खुलेगी तो वैसे भी नहीं, क्योंकि जब आप उसे किनारी पे बिल्कुल ऐसे फोल्ड करते हुए डिज़ाइन बनाते हैं तो वो खुलने वाली तो नहीं है। और देखिए तो कुछ इस तरह से अंगूठे से दबाते जाएंगे, उंगली से नीचे से उठाएंगे, है ना। देखिए कुछ सेम तरीके से हमें पूरे पे एक जैसे ही करना है, और जितनी जितनी भी चंद्रकला बनेंगी हमारी सारी पे एक जैसे सेम तरीके से हमें ये सारी की सारी बना लेनी है। दोबारा से हम पूड़ी बेलेंगे, मैं 2 बार दिखा दे रही हूँ आपको, क्योंकि कहीं कन्फ्यूजिंग ना रहे। हम गिलास लेंगे, उसकी मदद से इस तरह से हम कट कर लेंगे, तो एक में से 4 मतलब पीस बन के तैयार हो जाते हैं, 4 पूड़ी बन जाती हैं हमारी छोटी छोटी सी गोल गोल। उसके बाद में देखिए हम इसको पूड़ी को उठाएंगे, थोड़ा सा उठा के अलग रख लेंगे, कहीं चिपकना, नीचे घी लगा लीजिएगा आप पहले। उसके बाद में जो हमने मिक्सचर बनाया था उसे बीच में रखेंगे, बिल्कुल बीच सेंटर में। दूसरी पूड़ी उठाएंगे, थोड़ा सा पानी लगा लेंगे किनारियों पे, और दूसरी पूड़ी को हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। देखिए उस अच्छे से सेट कर देंगे, और हाथ में लेंगे और इस तरह से जैसे हम गुजिया बनाते हैं उस तरह से हम इसको फोल्ड करते हुए यहाँ पे डिज़ाइन बना देंगे। अंगूठे से दबाते जाएंगे, उंगली से उठाते जाएंगे, देखिए कुछ इस तरह से, है ना। तो ये हमारी फटाफट फटाफट बन के तैयार हो गई थी। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, हाँ थोड़ा सा टाइम तो लगता है, ये इनमें आपको पता ही है, लेकिन जो गुजिया बनाते हैं ना, हम नॉर्मल गुजिया बनाते हैं, उनसे मुझे इसमें कम टाइम लगा, है ना। तो फटाफट बन के तैयार हो गई थी। तो देखिए यहाँ पे ना पड़ोस में काम चल रहा है, भाई प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा बाहर की आवाज़ को। तो मैं देखिए 2-3 बार आपको ये चीज़ दिखा दे रही हूँ, जिससे कि आपकी अच्छे से समझ में आ जाए, और अपने घर पर ही चंद्रकला बना करके तैयार कीजिए। और देखो 250 ग्राम में ना मेरी 18 से 19 या 20 बन गई थी, और 1 केजी पे अगर बाज़ार से लाओगे तो इतनी ही मतलब आएंगी, और ये कम से कम 400 रुपये केजी के लगभग तो कम से कम होंगी। मैंने रेट तो नहीं लिया, मुझे नहीं पता है कि मैंने इस तरह की कभी ख़रीदी नहीं है, घर पे ही बना लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमें ये चंद्रकला बना करके तैयार कर लेनी है। तो देखिए मैं फाइनली दिखा दे रही हूँ आपको, गिन के भी दिखाऊंगी, 19 बनी थी शायद। लास्ट वाले की मैंने, जैसे हम गुजिया बनाते हैं उसी तरह से, जैसे मेरी मम्मी बनाती हैं और भाभी बनाती थी पहले, अब तो कोई नहीं बनाता, अब तो मशीन आ गई है, मशीनों से बनाते हैं। तो मेरी कढ़ाई हो गई है गरम, अब इनको हम सेक लेते हैं। तो पहले थोड़ी सी अच्छे से गरम कर लेनी है कढ़ाई, फिर गैस को मीडियम कर देना है, और उसके बाद अपने ये चंद्रकला को इसमें डाल देंगे, और तब तक इनको मतलब चलाना नहीं है, ये अपने आप ही ऊपर आ जाएंगी। 1 मिनट भी नहीं लगेगी, आधा मिनट में ऊपर आ जाएंगे, तभी इनको उलट पलट करना है, ठीक है। और गैस को मीडियम रखना है भाई, हाई पे मत रखिएगा, नहीं तो वो जली जली से हो जाएंगी और अच्छे से अंदर तक नहीं सिक पाएंगी, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा सिकने में, लेकिन तभी अच्छी सिकेंगी। तो यहाँ पे देखिए मेरी चंद्रकला सिक गई हैं, इनको अब हम निकाल लेते हैं। और बहुत ही मतलब आज क्या है, वीडियो 2-3 दिन पहले की हो गई, और शायद 2-3 या 4 बज रहे हैं, सारी खप भी गई होली आई नहीं है उससे पहले तो खा ली। और मैंने बनाई जल्दी इसलिए थी कि आपके साथ शेयर करना था मुझे, तो इसलिए मैंने बना ले। आज मैं और गुजिया बनाने वाली हूँ, तबीयत ख़राब है फिर भी बनाऊँगी, है ना। दवा लेकर के आ गई, दोबारा शाम को और मंगानी है दवा। अब हमें क्या करना है, वो सीख गई हैं, उसके बाद में सीधा हम चाशनी में इनको डिप कर देंगे। देखिए कुछ इस तरह से चाशनी में भी हमें 1 या 1.5 मिनट तक ही बस इनको 2-3 बार उलट पुलट कर देना है। और जिधर से सीधी साइड है, तो एक साइड से आपको क्लियर दिखेगी कि एक साइड उल्टी होगी, एक साइड सीधी होगी। सीधी साइड से जब निकालें तब उनको चाशनी में से डिप करके निकाल लीजिएगा, है ना। दूसरी साइड मेरी और सिक रही हैं,
और तब तक इनको मैंने एक बार और इनको पलट दूँगी, अच्छे से दबा दी थी ये, जिससे कि चाशनी को अच्छे से पी लें ये। ज़्यादा देर नहीं रखना है, नहीं तो फिर बिल्कुल रसगुल्ले वाला ही टेस्ट आ जाएगा लगभग, है ना। तो चलिए फिर मैं इनको निकाल लेती हूँ। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना देखने में। तो अपने घर पे भी ना ज़रूर से बनाइएगा ये वाली मतलब रेसिपी जो भी है, चंद्रकला है ना। तो देखिए फटाफट से मैंने बना करके निकाल ली हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था इनमें बनाने में। हाँ, उस दिन कब की बात है ये, परसों की बात है, संडे की। मैच देखने के बाद मैंने बनाई थी, खाना पीना खा पी के। तो यहाँ पे देखिए मैंने निकाल ली हैं। अब दूसरी वाली जो थी वो सिक रही हैं और वो भी सिक चुकी हैं। थोड़ी सी ब्राउन हो जाए ना, अच्छी जैसे हल्की हल्की सी लाल लाल पड़ने लग जाए तब निकालिएगा। और एक भी नहीं फटी थी, क्योंकि हम फोल्ड किया था मैंने, तो इसलिए फटने वाली तो नहीं है। तो अब की होली पे कौन कौन बना रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने तो बना ली हैं और होली तक बचेंगी पता नहीं, 4 बच रही हैं बस देखती हूँ, दोबारा से बना लूँगी। आज थोड़ी सी बनाऊँगी ना, मिक्सचर भी रखा है और आज आधा केजी मैंने खोआ और मंगा लिया है, तो थोड़ी सी मैं गुजिया बनाऊँगी अभी आज, है ना। तो देखिए इनको दोबारा से मैंने इसमें डिप कर दिया है और दूसरी साइड में मेरी सिक रही हैं। तो देखिए कितनी देखने में कितनी अच्छी लग रही थी और मुझे तो बहुत अच्छी लगी, सबको खाने में भी टेस्टी लगी। तो चलिए फिर दोबारा भी निकाल के इनको मैं रख देती हूँ प्लेट में अच्छे से सेट, जिससे सीधी साइड से रखना है, जिससे देखने में ना बहुत अच्छी लगे। तो आपको ये मेरी चंद्रकला की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी और खाने में भी इन सबको अच्छी लगी थी, बच्चों को और बच्चों के पापा जी को भी, है ना। तो चलिए फिर मिलती हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखती हूँ गुजिया की रेसिपी आती है क्या क्या आती है। आज शायद गुजिया बनाऊँगी, अगर बन गई तो, तबीयत ठीक थी रही तो, साथ दिया तो चलिए फिर बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।